गाइस, इट्स मी यश रिएक्ट्स फ्रॉम मीडिया वर्ल्ड एंड वेलकम टू शॉर्ट आर्म जैब। आज ना हम टेस्ट क्रिकेट की बात करेंगे, ना ओडीआई क्रिकेट की, ना इंटरनेशनल क्रिकेट की। आज हम बात करेंगे देश का त्योहार, देश का खेल का त्योहार, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन प्रीमियर लीग से बहुत बड़ी बड़ी खबरें उठ के आ रही हैं। आपने अभी हाल ही में पढ़ा होगा खुद भी, अगर आप इंटरनेट पे सर्फ करते हैं या आईपीएल की रेगुलर अपडेट्स देते हैं तो आपको पता होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग में इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर उठ के आ रही है, जो है कि ट्रेड विंडो को लेकर हार्दिक पांड्या, जो देश के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है, उनको लेकर आईपीएल टीमों के बीच में खींचातानी चल रही है। और इस खींचातानी में अभी आगे हैं चार मेजर फ्रेंचाइजेस: चेन्नई सुपर किंग्स, राजस्थान रॉयल्स, केकेआर एंड हैदराबाद। आज मैं यदिश के साथ हूँ, और यदिश और मैं आज इसी पूरी ट्रेड विंडो पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेट अस एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, द ट्रेड ऑफ हार्दिक पांड्या, हार्दिक द हार्ड हिटिंग कुंफू पांड्या। तो यदिश, क्या लगता है आपको, किस तरफ जाएंगे हार्दिक पांड्या? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिफाइन हार्दिक पांड्या एज अ प्लेयर, क्योंकि उनके कुछ सीजन आईपीएल के अच्छे नहीं गए। पिछला सीजन भी इतना बेहतरीन नहीं था, उससे पिछला सीजन वाज नॉट गुड, बट स्टिल उनकी इतनी मार्केट में इतनी हाई डिमांड होना, व्हाट डज इट इंडिकेट एज अ प्लेयर? मोर देन प्लेयर, द रोल जो हार्दिक पांड्या प्ले करता है, हार्दिक पांड्या इज बेसिकली एन इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। ऐसा ऑलराउंडर जो 135 140 प्लस डालता है और आपको फिनिशिंग प्रोवाइड करता है। ये एक कमोडिटी हार्दिक पांड्या को छोड़ के किसी भी प्लेयर में नहीं है इस समय। नीतीश कुमार रेड्डी क्लोजेस्ट आते पर वो भी हार्दिक के लेवल के प्लेयर नहीं है, और हार्दिक ने टाइम एंड अगेन खुद को प्रूव किया है। मुंबई इंडियंस में उनका जैसा परफॉर्मेंस रहा, वो सिर्फ उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत थे। टीममेट्स के साथ उनकी जो बॉन्डिंग थी, ओनर्स के साथ जैसा व्यवहार था, तो हार्दिक द प्लेयर बेसिकली। और हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है, ये जल्दी हटने वाला है। मतलब जब अगला मेगा ऑक्शन आएगा, मतलब इम्पैक्ट प्लेयर का रूल सिर्फ ये साल कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद इम्पैक्ट प्लेयर नहीं रहेगा। तो फिर हमें वही वो टीम आप कॉम्बिनेशन कह रहे हैं सेटल कर। इम्पैक्ट प्लेयर का रूल हट सकता है आईपीएल से? इट इज तो जो ओजी प्ले ओजी जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, या जो आईपीएल को बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, आप और मैं आईपीएल 2015 से देखना मैंने चालू किया, आप भी तब मैं जाके सीएसके फैन बना। तो आईपीएल के ओजी व्यूअर्स के लिए बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि काफी लोगों को एक बेसिकली ट्रोल था इम्पैक्ट प्लेयर को लेके। उनका कहना था कि इम्पैक्ट प्लेयर इज नॉट अ गुड रूल, इम्पैक्ट प्लेयर से ऑलराउंडर यूटिलिटी खत्म हो जाती है, इम्पैक्ट प्लेयर से स्कोर्स बहुत ज्यादा बनने लगे हैं, 200 250 इज नाउ अ न्यू 150। तो उनको ओल्ड स्कूल क्रिकेट देखना पसंद है, कॉम्पिटिटिव लो स्कोरिंग मिड स्कोरिंग गेम्स। तो उनके लिए एक अच्छी खबर आपके हिसाब से? हाँ हाँ, आई डोंट थिंक कि गेम लो स्कोरिंग होएगा, पर जो टोटल जो हमें 230 240 जाते हुए दिख रहा था, वो 10-20 रन शॉर्ट होएगा। और इम्पैक्ट प्लेयर का रूल ये कंफर्म्ड है कि मतलब जो ये वाला सीजन है, क्योंकि सबने बोला है ना, हर कैप्टन अक्षर पटेल ने बोला है, रोहित शर्मा ने बोला है, बीसीसीआई के ऑफिशियल्स तक ने बोल दिया है, विद इन द सेटअप बहुत लोगों ने बोला है कि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल अब हटने वाला है। और हाँ, तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल हमें भूलना नहीं चाहिए कि एमएस धोनी को भी आईपीएल में खिलाने के लिए ये रूल बहुत क्रूशल था। पर अब जैसे एमएस धोनी शायद मुझे तो पर्सनली लगता ही नहीं कि वो आईपीएल 2027 भी खेलेंगे। तो आफ्टर आईपीएल 2027 तब मेगा ऑक्शन होगा, तो आईपीएल 2028 से शायद। और ये तो आप कंफर्म भी थाला है की एबिलिटी पे बेसिकली। डाउट कर रहे हैं? अगर थाला आ गए, यदि जी, अगर थाला अगले सीजन फिर से आ गए, आलिए रे आलिए वाला मीम लगा के, आलिए रे आलिए। तो सबसे पहले पिन पॉइंट आपको किया जाएगा। क्योंकि मेरे को नहीं लगता, मेरे को तो लगता है थाला इज इवन रेडी फॉर द नेक्स्ट सीजन एज वेल, क्योंकि सीएसके के ऑफिशियल से सच कोई न्यूज नहीं आई। और मेरे को तो लगता है कि अब थाला तभी जाएंगे जब सीएसके ट्रॉफी जीतेगी। थाला इज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि हाँ, मेरे वो को तो ग्रेटेस्ट प्लेयर बनना है आईपीएल हिस्ट्री का, 6 आईपीएल ट्रॉफी के साथ। रोहित शर्मा आगे लीड में चल रहे हैं, उनको पीछे कर। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि थाला एक और सीजन खेलेंगे। और अगर खेलते भी है तो मुझे नहीं लगता कि वो आईपीएल 2028 भी खेलेंगे। 27 तो चलो मैं एक बार को मान लूँ, वैसे वो मैं नहीं चाहता कि वो एक और सीजन खेले। उम्र हो गई है उनकी। आप इट अभी आप ट्रिगर कर रहे हैं, आप ट्रिगर कर रहे हैं सीएसके फैंस को। अभी अभी मीम लग जाएगा, ओ ये। उम्र हो गई ये उनके गोडों में भी, उनकी नीज में भी दिक्कत है। और अगर थाला खेलते हैं, मतलब एमएस धोनी खेलते हैं, तो पहले वो 20 ओवर कीपिंग भी करेंगे। ये अगर मेरे हिसाब से अगर उन्हें खेलना होता तो वो इस सीजन में आखिरी 2-3 मैचेस तो खेलते प्रैक्टिकली ही। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि महेंद्र सिंह धोनी का खेलना जो है इम्पैक्ट प्लेयर रूल के हटने के बाद इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट। अच्छा, मेरा एक सवाल और था, शायद ये भी एक रीजन हो सकता है कि सीएसके हार्दिक पांड्या के पीछे जा रही है, क्योंकि हम्म। हार्दिक पांड्या जो है provides you not three dimensional, he provides you four dimensional rules: batting, bowling, fielding, exceptional fielder।
कैप्टनसी। अब बैटिंग में भी ही कैन बैट एनीवेयर। आप उनको ऊपर 4 नंबर पे खिला दीजिए, 4 नंबर पे रन बना देंगे। नीचे हिटिंग करानी, हिटिंग करके दे देंगे। विकेट संभालने, विकेट संभाल लेंगे। तो ही इज एन एक्सट्रीमली यूटिलिटी प्लेयर। भले ही उनकी फॉर्म कैसी भी रही हो, मुंबई के साथ उनका स्पैन कैसा भी रहा हो, शायद यही एक रीजन है कि उनकी डिमांड मार्केट में इतनी ज्यादा है कि हर कोई टीम उनको पाना चाहती है, भले ही उनके 2 सीजन खराब चले गए। हार्दिक एज अ प्लेयर पे तो कभी डाउट ही नहीं है मुझे। मैं देखना चाहूंगा अगले सीजन बैटिंग कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे उनकी बैटिंग में थोड़ा दिख रहा है कि मतलब मुझे अब वो हार्दिक पांड्या नहीं दिखते जो 2017 18 19 में दिखते थे कि वो पहली बॉल से आते ही छक्के मार देंगे। मुझे लगता है कि उन्हें थोड़ा टाइम लगता है क्रीज में सेट होने में, और जो एक अच्छा शॉर्ट बॉल, एक अच्छा मतलब जो बेसिकली हार्ड लेंथ जिसे हम कहते हैं, अगर वो हार्दिक पांड्या को रेगुलरली डाला जाए एट अ गुड पेस, उनकी बॉडी पर अटैक किया जाए, तो हार्दिक पांड्या मुझे उस प्लान में स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं। पर यस कि जब ये इम्पैक्ट प्लेयर का रूल हट जाएगा, उसके बाद हार्दिक पांड्या की जो वर्थ है वो आज जितनी है उससे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपकी जो ऑलराउंडर्स की वर्थ है, सारे ऑलराउंडर्स, हार्दिक पांड्या भी नहीं, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, जो सारे ऑलराउंडर्स खेलेंगे, फॉर दैट मैटर वॉशिंगटन सुंदर की भी वर्थ इंक्रीज हो हाँ, जाएगी। वॉशिंगटन सुंदर की आपने बात करी, मेरा एक सवाल था इसी, अगर इम्पैक्ट प्लेयर रूल हटता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि नेम मी 5 प्लेयर्स हु विल बी मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट, लाइक हु विल एलिवेट देयर गेम बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ इम्पैक्ट प्लेयर रूल, तो हु आर गोइंग टू बी दीज 5 प्लेयर्स एक्सेप्ट हार्दिक पांड्या? 5 खिलाड़ी भारतीय सेटअप के, कि जिनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी एकदम से। सी आई डोंट थिंक कि मैं यहाँ एलिवेट करने की बात करूंगा, मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूंगा, जिनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा होगी। आशुतोष शर्मा के पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि अभी उन्होंने इंग्लैंड में जो लंदन लंदन कप चल रहा है उधर भी अच्छा खासा बॉल डाल रहे हैं। और आई थिंक आईपीएल 2028 तक, मतलब आज से हम नियरली 2 साल बाद की बात कर रहे हैं, तो 2 साल तक, दो आशुतोष ढाई, शर्मा गेंदबाजी करते, या तो मैंने हाँ आईपीएल में उनको गेंदबाजी करते देखा ही नहीं है, इसलिए मैं आई कंसीडर हाँ हिमसेल्फ हाँ एज अ प्योर फिनिशर। हाँ, वही तो बात है ना। आप खुद देखिए, आशुतोष शर्मा उस वक्त में आए हैं जहाँ पे इम्पैक्ट प्ले का रूल आ चुका है, तो आशुतोष शर्मा द ऑलराउंडर या द बॉलर की जरूरत किसी भी टीम को नहीं पड़ी। तो यही इम्पैक्ट प्ले का रूल जब आता है, तो वो आपको ये जो चीज है कि आपको मतलब अपने बैटर्स से एक दो दो ओवर बीच में करवाने पड़ते हैं, वो चीज बिल्कुल ही हट जाती है। तो आईपीएल 2028 तक आई थिंक आशुतोष शर्मा वुड बी वेल इनफ टू बॉल 2 और 3 ओवर, जैसे जैसे आईपीएल 2021 में वेंकटेश अय्यर डाला करते थे केकेआर के लिए। वेंकी का भी आई थिंक वेंकी द बॉलर वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज वेंकी द बॉलर मतलब वो फुल बॉल यॉर्कर्स अच्छी एम करते हैं। अक्षर उन्होंने पटेल, खाली में अपने इंटरव्यू में खुद बताया कि उनको बॉलिंग बैटिंग से ज्यादा पसंद है, ही एंजॉय हिज बॉलिंग। सो द प्लेयर्स हु एंजॉय देयर बॉलिंग एस्पेक्ट आर गोइंग टू बी अ वेरी की एस्पेक्ट फॉर द टीम एज वेल, और शायद उनकी पर्सनल ग्रोथ भी हो। एक नाम मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, शशांक सिंह। शशांक सिंह इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस बॉलर। डोमेस्टिक्स में उनके बॉलिंग नंबर्स अच्छे हैं, पंजाब के लिए वो गेंदबाजी करते थे, फिर कप्तान श्रेयस अय्यर बने और उनको गेंदबाजी मिलनी बंद हो गई। तो अब शायद वो वन डायमेंशनल प्लेयर है, क्योंकि फील्डिंग भी वो कुछ खास करते नहीं है। आप तो नहीं खुद नहीं, पंजाब किंग्स के हैं तो आपको पता होगा। शशांक ने पिछले आईपीएल में तो बॉल डाला है, मतलब शशांक ने तो अच्छा खासा इक्का बॉल दुक्का डाला है एक पिछले। आधा ओवर कभी करवा ले, मतलब नहीं एज अ नहीं मेन ऐसा आपने ओवर नहीं देखा होगा कि विकेट की जरूरत है, शशांक को लाना पड़ा ऐसा नहीं कुछ नहीं की विकेट डाला, निकाल के दे दिया। नहीं नहीं डाला डाला डाला। हैदराबाद वाला मैच था जब पावर प्ले में सबको रगड़ा लग रहा था, तो उसके बाद शशांक ने आके आउट किया था। शशांक ने बॉल डाला है, शशांक ने बॉल डाला है। अच्छा चलिए, ये यूटिलिटी प्लेयर्स और इम्पैक्ट प्लेयर से रूल से हटते हैं। ये जो ट्रेड रूमर्स आपको लगते हैं, तो अगर मैं आपको कुछ टीम्स का नाम बताऊं, कुछ टीम्स का नाम लूं कि उन टीम्स को कितनी जरूरत है हार्दिक पांड्या की, तो आप लाइक टीयर में अगर डिवाइड करें, A B C D टीयर में, तो क्या लगता है कि हार्दिक पांड्या किस टीम में? क्योंकि हर टीम चाहती है हार्दिक पांड्या जैसा एक खिलाड़ी जो आपको चारों डायमेंशंस में आपको क्वालिटी लाके दे, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, शार्प माइंडसेट, और जो ऑरा फॉर्मिंग हार्दिक पांड्या करते हैं, ब्रांड वैल्यू भी हार्दिक पांड्या के साथ साथ चलती है। हम्म सो अगर मैं आपको टीम का नाम लेता हूं, तो आप बताइएगा कि इस टीम में कितने फिट बैठते हैं हार्दिक पांड्या। सबसे पहले टीम मुंबई इंडियंस को मैं एलिमिनेट करूंगा, वो मुंबई में तो थे ही वो। लखनऊ सुपर जायंट्स। 2 आउट ऑफ 10 मुझे नहीं लगता हार्दिक पांड्या पर्सनली लखनऊ सुपर जाइंट्स जाना चाहते होंगे, क्योंकि जैसा भी उनके मुंबई इंडियंस के साथ रहा है टेन्योर, उसके बाद लखनऊ सुपर जाइंट्स, गोइंका साहब के पास जाना, केएल राहुल के साथ जो हो चुका है, ऋषभ पंत के साथ जो हो चुका है, उसके बाद 2017 में एमएस धोनी के साथ जो हो चुका है, आई डोंट थिंक, नहीं, गोइंका जी से। गोयंका सर इज डॉन भाई। आपने डॉन नंबर 1 देखी है ना, कि इस शहर का एक ही गुंडा है, तो आईपीएल का एक ही गुंडा है और वो है गोयंका सर।
उनके आगे नहीं, लाडले उनसे बदतमीजी नहीं, तो नहीं उनका तो यही चलता है। वो गुंडे हाँ, भी थोड़े अलग से है, मतलब वो वैसे तो गुंडे हैं पर वो वो अपनी कॉर्पोरेट पीआर। वाले गुंडे हैं, कोऑपरेटिव हाँ गुंडे हैं, कॉर्पोरेट के। हाँ, नहीं वो अपनी पीआर बड़ी अच्छे से चलवाते हैं, वो मतलब अपनी फोटोज वगैरह वो भगवान को पूछते हुए मैच में वो फोटोज बढ़िया वो इंटरनेट पे अपना अरे बढ़िया आपने बढ़िया वो पीआर मीम, हाँ वो चलाते हैं। मीम बहुत चलता है कि एलएसजी को अपना दूसरा वर्ल्ड कप जीत देगी सबका। तो इट्स अ लॉट ऑफ मीम। चलिए एलएसजी से आगे बढ़ते हैं। मैं दूसरी टीम के क्या, कोलकाता टेन नाइट आउट ऑफ राइडर्स, टेन शाहरुख खान है। 10 10 आउट ऑफ क्या 10 10 केकेआर को एक कैप्टन चाहिए। केकेआर के लिए हार्दिक पांड्या वुड बी द परफेक्ट चॉइस। केकेआर के लिए हार्दिक पांड्या वुड बी द परफेक्ट चॉइस, पर आई डोंट थिंक सो कि हार्दिक पांड्या केकेआर जाने वाले हैं, क्योंकि अगर ट्रेड होता है तो केकेआर बदले में क्या देगा मुंबई इंडियंस को। वो कैमरन ग्रीन का ट्रेड पॉसिबल हो सकता था, पर आईपीएल 2027 में कैमरन ग्रीन आई डोंट थिंक सो वो खेलेंगे, क्योंकि उन्हें 21 टेस्ट मैचेस खेलने हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो केकेआर के लिए हार्दिक पांड्या सूट तो करते हैं, पर ट्रेड ट्रेड हो ही नहीं सकता, एक कोई प्लेयर हार्दिक ही नहीं पांड्या की है। शायद वैल्यू इस कारण भी इस वक्त इतनी ज्यादा हुई क्योंकि जो एक तो इंडियन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या की क्वालिटी का, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखेंगे तो बहुत लिमिटेड रिसोर्स है फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर विद अ शार्प हिटिंग एबिलिटी। कैमरन ग्रीन ही मेरे को, एक सैम करन थोड़ा सा याद आते हैं कि वो जो सेम स्किल सेट लाते हैं, पर उनकी बैटिंग भी इतनी ज्यादा सॉलिड नहीं है कि हम्म आप उसको हार्दिक के ऊपर रख दें। हम्म कैमरन ग्रीन इज क्वाइट कॉम्पिटिटिव क्योंकि कैमरन ग्रीन तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। पर कैमरन ग्रीन इज नॉट एन इंडियन यूटिलिटी गाय। एक इंडियन गाय जो गेंदबाजी कर सके वो नीतीश कुमार रेड्डी ही मेरे को याद आ रहे हैं। नीतीश कुमार रेड्डी इज द लाइटर वर्जन ऑफ हार्दिक पांड्या। तो दैट हार्दिक पांड्या इज ऑल्सो इन स्पीक, तो ये भी एक है। खैर मैं अगली टीम पे बढ़ता हूँ आगे। लखनऊ सुपर जायंट्स मैंने बोल दिया, केकेआर मैंने बोल दिया। नाउ लेट्स मूव टू हैदराबाद। एसआरएच के दानवों को कितनी जरूरत है हार्दिक की, और ज्यादा किसके बदले जरूरत देंगे वैसे हार्दिक को? ज्यादा जरूरत नहीं है हार्दिक और वो एस आर खिलाएंगे एच। कहाँ हार्दिक पांड्या को, ये सवाल भी आता है। हाँ तो इसलिए मेरे नीतीश हिसाब कुमार से आपके पास पहले से ही है इन दैट सेम रूल। और आपने नीतीश कुमार को लेके भी आप ही आए हो, आपने गार्निश किया है उनको, वो डायमंड बना रहे हो धीरे धीरे, तो आई डोंट थिंक दिल गो विथ हार्दिक एज वेल। सो अगली चेन्नई सुपर किंग्स, द बिग रूम, द बिग एलिफेंट। कितनी जरूरत और क्या हार्दिक पांड्या आ रहे हैं सीएसके? 90% हार्दिक पांड्या सीएसके आ रहे हैं। ट्रेड रिपोर्ट्स कह रही है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने कंफर्म किया है कि शिवम दुबे और अंशुल कम्बोज या फिर शिवम दुबे और खलील अहमद के बदले हार्दिक पांड्या का ट्रेड होने वाला है। आई थिंक ये सीएसके के लिए बहुत बड़ा प्लस है रादर देन मुंबई इंडियंस, क्योंकि सीएसके को जेमी ओवरटन के साथ एक अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिल जाएगा, और एक अच्छा नेथन एलिस फिनिशर भी मिल अगले जाएगा। सीजन तक वापस आ जाएंगे, तो डेथ बॉलिंग लुक सॉर्टेड सीएसके। अगर खलील अहमद चले भी जाए तो खलील से आप डेथ में गेंदबाजी वैसे भी नहीं कराते। डेथ बॉलिंग तो पर एक सॉर्टेड तो मेरा, फिर भी नहीं हाँ, होगी। एक मेरा शॉर्ट थोड़ा सवाल है कि हार्दिक पांड्या, जैसे कि मान लीजिए हार्दिक पांड्या को आप लिए, मतलब अगर मैं इस चीज को 2023 में बोलता या 2023 2024 में बोलता है, उससे पहले बोलता कि हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू बी अ सीएसके प्लेयर, तो कोई बिलीव, आप क्या, कोई बिलीव नहीं करता ये बात, बट नाउ इट इज गेटिंग ट्रू। एक तरीके से जैसे फुटबॉल में लुइस फीगो ने किया था बार्सिलोना के साथ, वो चीज हार्दिक पांड्या क्या कर देंगे मुंबई इंडियंस के साथ? क्या आपको लगता है? इज इट पॉसिबल टू बी ऑनेस्ट? मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या का ट्रेड होने वाला, इट इज ऑन द कार्ड्स। और क्योंकि मुंबई इंडियंस में उनका बिल्कुल भी बन नहीं रहा था, और आज के टाइम पे अगर हम मार्केट को देखें तो पहले तो राजस्थान रॉयल्स के साथ खबर आई थी कि जायसवाल के बदले उनका ट्रेड होगा, पर राजस्थान रॉयल्स विलिंग बिल्कुल भी नहीं थी को जायसवाल को दे दे, तो और कोई टीम बचती नहीं। और लखनऊ ये जायसवाल का जो ट्रेड है, ये टेक्निकली इट्स नॉट पॉसिबल। राजस्थान रॉयल्स, वैभव सूर्यवंशी और जायसवाल की जिस तरह की जोड़ी चल रही है, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी समझदार फ्रेंचाइज अगर वो होगी तो उसको डिसरप्ट करेगी। आप हार्दिक को ले भी आएंगे, कहाँ कराएंगे हार्दिक पांड्या को? रियान पराग के नीचे, रियान पराग आपके कैप्टनसी कंटेंडर है, हार्दिक आएंगे उनको कैप्टनसी चाहिए। सीधी बात है, हार्दिक जहां भी जाएंगे उनको कैप्टनसी चाहिए ही चाहिए, कोई आदमी डिमोशन नहीं चाहता। और हार्दिक पांड्या जैसे स्ट्रेचर का खिलाड़ी, एक तो हार्दिक पांड्या इज आई थिंक एक्सट्रीमली स्मार्ट। उनको पता है कि उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, उनकी क्वालिटी इतनी रेयर है कि मार्केट में वो क्वालिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो अपना प्राइस, अपनी मांगे, अपनी बार खुद सेट कर लेते हैं, उसके नीचे फिर हो ही नहीं पाता कुछ। आई थिंक दैट्स द पॉइंट। और कहाँ खिलाएगी राजस्थान रॉयल्स हार्दिक पांड्या को? किसकी जगह खिलाएगी, किसके साथ ट्रेड करेगी, ये सवाल। राजस्थान का ट्रेड तो ऑन कार्ड्स है ही नहीं, मतलब वो पहले खबरें आई थी, पर वो राजस्थान रॉयल्स आई डोंट थिंक सो कि जायसवाल के साथ ट्रेड करेगी। जहाँ तक खिलाने की बात, वो खिला तो सकते थे, क्योंकि अगर आप देखें अगर जायसवाल हटते हैं तो वैभव सूर्यवंशी के साथ एक ओपनर आता उनका,
नंबर 3 पे ध्रुव जुरैल, नंबर 4 पे रियान पराग, नंबर 5 पे हार्दिक पांड्या। और रियान पराग हमें ये भूलना नहीं चाहिए क्योंकि अभी जो ओनर्स है वो चेंज हुए राजस्थान रॉयल्स के, जिसकी वजह से रियान पराग द कैप्टन, क्योंकि रियान पराग का पिछला सीजन इट वाज अ फ्लॉप, तो मुझे नहीं लगता कि रियान पराग इस साल भी शायद राजस्थान रॉयल्स को लीड करते हुए दिखेंगे। और अगर दिखेंगे तो मुझे लगता है ये उनका आखिरी साल होगा एज अ कैप्टन। मेगा ऑक्शन में मुझे नहीं लगता कि रिटेन करने वाले हैं हाँ, राजस्थान बहुत रॉयल्स। कंट्रोवर्सी भी हो गई है रिहान पराग के आसपास। वेटिंग कंट्रोवर्सी हुई। आपने ओनरशिप की बात करी, क्या ओनरशिप एक और क्लब की चेंज हुई है, उसमें नहीं फ्रेंचाइज। मैं फुटबॉल ज्यादा देख रहा हूँ आजकल, तो दैट्स द केस। सो आई एम द कूल गाय गाइस, मैं फुटबॉल देखता हूँ। हाँ, तो फ्रेंचाइज जो है जिसकी ओनरशिप चेंज हुई है, आप सबको पता होगा, दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली कैपिटल्स की भी जो है ओनरशिप शिफ्ट हो गई है। हर 2 साल में इनकी ओनरशिप शिफ्ट होती है जहां तक है। तो इस ओनरशिप शिफ्ट की वजह से एक ट्रेड और उमड़ के आया है। पहले तो हम हार्दिक पे ही बात करते हैं। क्या आपको लगता है हार्दिक पांड्या, खैर दिस इज अ बेसलेस थिंग दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, कि हार्दिक पांड्या इज गोइंग टू दिल्ली कैपिटल्स, उसके ना के बराबर चांस है? वैसे अगर बता दीजिए कि डिल्यूजनल वर्ल्ड अगर ऐसा हो तो किस पॉसिबिलिटी में हो सकता है? अगर ऋषभ कोई ट्रेड कर दें तो ही हो सकता है शायद। अभी ट्रेड करके लाए तो है ऋषभ को लखनऊ से, अब ट्रेड बैक तो नहीं होएगा। खैर, तो दिल्ली कैपिटल्स नहीं जा रहा, तो द मोस्ट प्रोमिनेंट चांस फॉर हार्दिक पांड्या in the current scenario is to go to Chennai Super Kings. और CS, चेन्नई सुपर किंग्स के साथ ट्रेड होता है तो मुंबई इंडियंस को भी 2 ऐसे प्लेयर मिल जाएंगे ना, इंडियन प्लेयर जो उनकी हाँ, प्लेइंग क्योंकि लेवल अगर पे आप बैठ देखेंगे जाएंगे। जीटी में भी मेरे को नहीं लगता हार्दिक पांड्या जाएंगे, क्योंकि शुभमन गिल का स्टैचर गुजरात टाइटंस से काफी बड़ा हो गया है। ही इज द स्टार बॉय ऑफ गुजरात टाइटंस। ही इज जीटी का दिल शुभमन गिल। सो आई डोंट थिंक हार्दिक पांड्या विल मेक अ कमबैक इन जीटी एज वेल। सो जीटी नहीं, क्या था वो, लखनऊ सुपर जायंट्स नहीं, आरआर नहीं, केकेआर नहीं, एमआई नहीं, डीसी नहीं, सीएसके, एसआरएच नहीं, फिर अब क्या बचा? सीएसके ही एक टीम बची जो पं, जाएगी। पंजाब भी बचती है पर पंजाब में ऑलरेडी श्रेयस अय्यर पंजाब, का हाँ, कैप्टन पंजाब है। इज ऑल्सो, आई डोंट थिंक पंजाब इज ऑल्सो इन द रेस। पंजाब रियली डोंट वांट हार्दिक पांड्या, एंड दे रियली डोंट नीड टू बाय हिम। सो अब हम हाँ, जरा थोड़ी ऋषभ पंत की और एलएसजी की ट्रेड पर भी बात कर रहे थे, क्योंकि बहुत, और ये तो सक्सेसफुल ट्रेड भी है। इट्स कंफर्म्ड कि ऋषभ पंत इज बैक टू दिल्ली, दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली रोर मचा। अब खैर जरा मैं थोड़ा, गोयनका जी की स्टेटमेंट आपको याद होगी, अदित जी, गोयनका जी ने क्या बोला था? 3 आईपीएल टाइटल, 4 आईपीएल टाइटल। तो ये 3 आईपीएल टाइटल, 4 आईपीएल टाइटल का सफर क्या क्या लगता है, क्यों लगता है आपको कि सिर्फ 2 ही सीजन तक चला, विदाउट एनी क्वालिफिकेशंस? अराउंड 56 करोड़ कितने इन टोटल? 64 27.5 करोड़ इंटू हाँ, इंटू टू तो 50-55 करोड़ से 55। ज्यादा इतनी भारी राशि 2 सीजन में गैदर कर ली ऋषभ पंत ने। बेसिकली लोग मीम बनाने की, ऋषभ पंत को लूट लिया गया, लूट लिया गया। तो जो ऋषभ पंत को लूट लिया गया करने के लिए मजबूर किया गया, या फिर क्या ऐसा था कि गोयनका हैव मेड हिज माइंड अप कि ओके नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन फ्रॉम ऋषभ पंत? व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स ऋषभ हैज डन, और इज जस्ट द प्रेशर दैट हैज culminated ऋषभ पंत अंडर द बेल्ट ऑफ गोयनका? सी ऋषभ पंत की जो एलएसजी के साथ उनके 2 सीजन थे, कौन सी नौ की याद आपको याद आती है? जो उनका पहला सीजन था एलएसजी के साथ, वो एक जो मेरे को उन्होंने 100 जरूर याद आता है, पहले सीजन का आखिरी गेम था वो, उन्होंने 100 लगाया था, बढ़िया। बल्लेबाज तो बैटिंग शानदार थी, बट दैट वाज अ डेड रनर आई गेस। उसमें कुछ था ही नहीं, ना हारने को ना जीतने को। ऋषभ पंत की एलएसजी में हाईलाइट मेजर मेरे को वही लगती है, जब अवैज खान पिट रहे थे और ऋषभ पंत वो साइटिंग शाउटिंग फ्रॉम द बैक की फुल टॉस फेंक रहा है, फुल टॉस फेंक रहा है। दैट वाज द मेजर हाईलाइट दैट आई नो ऋषभ पंत एज अ कैप्टन। सी ऋषभ पंत की बैटिंग परफॉर्मेंस के लिए आप उन्हें ही ब्लेम करेंगे। फ्रेंचाइज का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, जिस टीम के ओनर गोयनका जी हो, और आप उन्हें लाने से पहले ऐसे ऐसी बातें कर दे कि जो रोहित और वो धोनी ने किया है वैसा ऋषभ पंत अगले 10 साल में करेंगे। इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। पर्सनली आप इतने बड़े बोल ना बोलिया कीजिए, क्योंकि आप 2 साल में क्वालिफाई भी नहीं कर पाई एलएसजी। और अब जो ऋषभ पंत का स्टेटस है, Qualification is a different thing, Yadish, but LSG was not even in contention to be qualified. They hardly won 6 to 7 matches in 2 seasons, and that is a terrible performance. Or Rishabh Pant is not a bad captain. Rishabh Pant is quite good, quite a good captain. He had made Delhi qualified in 2021, I guess, जब धोनी ने वो फिनिश किया था 2021 के क्वालिफायर में। So Rishabh Pant is a good captain. He has captained Indian team as well in few matches. Although the captaincy was not good, South Africa series हारे. But Rishabh Pant जैसा कैरेक्टर हर टीम डिजर्व करती है, और हर टीम की डिमांड रहती है उस कैरेक्टर के लिए। वो शायद एलएसजी के साथ मोल्ड नहीं कर पाए, ये कारण, या फिर
Goenka ji has being a businessman, being a corporate guy, he is not into sweet and sour relationships. तो उनको ये था he is like doing a business और it is actually true. Franchise cricket is more over a business. You need profits, you need wins, you need brand value. उसके लिए आपको जीतना जरूरी है. तो I think Goenka is not went emotionally here. He just went logically और उन्होंने ऋषभ पंत का अच्छा alternative ढूंढने की कोशिश करी. Alternative क्या ही ढूंढा है खैर. They just bring Kuldeep Yadav in place of ऋषभ पंत I guess है ना. और थोड़े पैसे बचा दिए गोयनका जी ने. तो किस कैप्टन के, अरे ये बड़ा सवाल भी फिर उठता है ना एलएसजी के लिए कि किस कप्तान के लिए जाएगी फिर एलएसजी. अब क्योंकि ऑक्शन में भी इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, इतना बड़ा पूल नहीं है. आप देखेंगे किसको आप लेंगे. अजिंक्य रहाणे हैज बीन रिटायर्ड और कोई मेरे को नजर आ नहीं रहा. ऋषभ पंत को आपने एलएसजी डीसी भेज दिया, तो कौन है ऑक्शन में जिसको एज अ कैप्टन देख सकती है एलएसजी. नेक्स्ट कैप्टन जो आपको 4 5 6 आईपीएल ट्रॉफी जिताए. सी पर्सनली आई थिंक अगर ये ऋषभ ऋषभ की जहाँ तक बात हुई, अगर ऋषभ ने रन बनाए होते और उनकी कैप्टनसी फेलियर होता फिर मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता कि ऋषभ ने अपना काम तो किया, परफॉर्म तो किया, पर रन ही नहीं बनाए ऋषभ पंत ने. गोयनका जी ने जो भी मतलब जैसे भी उन्होंने पर उन्होंने उनका बल्ला तो नहीं रोका होगा ना जाके कि ऋषभ पंत आप रन मत बनाओ. मिचेल मार्श ने रन बनाए, एडन मार्करम ने थोड़े बहुत रन बनाए, आयुष बडोनी ने थोड़ा परफॉर्म किया, निकोलस पूरन ने भी ये वाला सीजन नहीं इससे पहले वाले सीजन में रन तो बनाए. बाकी सारे बैटर्स ने रन बनाए, ऋषभ पंत को छोड़ के सब प्लेयर ने रन बनाए. मुकुल चौधरी ने एक मैच जिता दिया पर ऋषभ पंत ने एक भी नॉक इस सीजन में तो एक भी नॉक नहीं थी. दूसरे मैच में एक नॉक थी पर वो भी बहुत स्लो नॉक थी. एट द एंड वो जीत गए तो हम उस कह सकते हैं कि एक विनिंग मैच में उनका कंट्रीब्यूशन आ गया. और जहां तक कैप्टनसी की बात आई है, आई थिंक मिचेल मार्श वुड बी द फ्रंट रनर क्योंकि पिछले साल भी रिपोर्ट्स आई थी, पिछले साल भी बहुत खबरें आई थी कि एलएसजी जो है वो मिचेल मार्श को चाहती है एज अ कैप्टन. अभी जो एलएसजी के दो और पर मेरे को लगता है कि मिचेल मार्श इज गोइंग टू बी अ टेम्परेरी कैप्टन लाइक जब तक मेगा ऑक्शन नहीं होता. तो I don't consider एक साल Mitchell एक Marsh to साल be a long-term captain. 1 ईयर अगला साल ही तो है, उसके बाद मेगा ऑक्शन है. तो क्या लगता है यदेश आपको फिर what is going to be Rishabh Pant's future in Delhi Capital as well? Because this particular season is going to be very very crucial for Rishabh Pant as a player, as a batter, as a captain as well. अगर if he captains Delhi Capitals as a skipper. So क्योंकि ऋषभ पंत के आखिरी के 2 सीजन आप देखेंगे इतनी बड़ी राशि में खरीदे जाने के बावजूद उनके रन नहीं आए, उनकी कप्तानी अच्छी नहीं हुई, एक तरीके से एलएसजी से उनको सैक कर दिया गया. तो एक इंडियन टीम के सेटअप से भी वो काफी दूर है. T20 टीम से तो वो इतने दूर है जितनी दूर मैं अपनी क्रश से रहता हूँ. हाँ, और इतने ही दूर वो अब ओडीआई टीम से है. खैर, तो जिस तरीके की दूरियां उनकी ओडीआई टीम और T20 टीम से हैं, इज जस्ट वन फॉर्मेट प्लेयर और जो कैलिबर है वो उनका उससे ज्यादा का है. तो क्या आप करते हैं, व्हाट इज गोइंग इन ऑन ऋषभ पंत माइंड एंड व्हाट इज गोइंग टू डू नेक्स्ट. कितना इंपॉर्टेंट उनके लिए ये सीजन एज अ प्लेयर. उनके लिए तो ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें भूलना नहीं चाहिए कि वो लगभग एक 50% कट के साथ आए हैं. 50% का कट, 50% का कट उन्होंने फाइनेंशियली सहाय दिल्ली में आने के लिए. और ये जो पर्टिकुलर सेट ऑफ ओनर्स है ये ऋषभ पंत को बैक भी करते हैं हमेशा. दे बैक ऋषभ पंत एज अ प्लेयर. ये नहीं लॉन्ग रन जरूर देंगे, थोड़ा वो एक लॉन्ग रन क्या है, 2 साल ही दे पाएंगे. 2 साल बाद तो जीएसडब्ल्यू आ जाएगा. जीआर ग्रुप है, अभी जीएसडब्ल्यू है. देखना पड़ेगा, एक सेकंड चेक कीजिए. शायद जेएसडब्ल्यू इज द ग्रुप दैट बैक्स ऋषभ पंत. जेएमआर वाला तो इनको बैक करता नहीं ऋषभ जी को. कितना ही बैक, मतलब 2 साल ही बैक कर पाएंगे ऋषभ को. ऋषभ के पास 2 ही साल है इस तरीके से डीसी में देखा जाए तो. शायद 1 साल 2 साल भी नहीं, क्योंकि अगर ऋषभ पंत परफॉर्म नहीं करते तो उन्हें रिटेन थोड़ी ना करेंगे मेगा ऑक्शन के लिए. मेगा ऑक्शन के लिए केएल राहुल, अक्षर पटेल, लुंगी, एंगेडी ऐसे प्लेयर्स को रिटेन करेंगे. तो कितना इंपॉर्टेंट है ऋषभ पंत के लिए सीजन एज अ प्लेयर, क्योंकि इंडियन टीम के दरवाजे भी अब देखिए उनसे वो कप्तानी भी छीननी गई है टेस्ट टीम की. T20 वनडे टीम से तो बहुत ज्यादा दूर है. जैसे मैंने बताया कि जितना मैं अपनी क्रश से दूर हूँ उतना ही दूर वो इंडियन व्हाइट बॉल सेटअप से है. तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ मच इंपॉर्टेंट इज दिस पर्टिकुलर ईयर फॉर ऋषभ पंत इन क्रिकेट? मैंने ऋषभ पंत की गेम में एक चीज जो ऑब्जर्व की है पर्सनली कि वो जो ऑफ साइड की बॉल होती है T20 में, टेस्ट में वो ऐसा नहीं करता. टेस्ट में वो अपने नेचुरल शॉट खेलते हैं, वो कट मारते हैं, उस बॉल को लॉफ्टेड ड्राइव मारते हैं. पर T20 क्रिकेट में वो उसी सेम बॉल को हमेशा लेग में लपेटने के चक्कर में रहते हैं कि वो हमेशा वो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के रीजन को, स्क्वायर लेग के रीजन को टारगेट करते हैं.
तो अगर ऋषभ पंत नेचुरल जो अपना नेचुरल गेम है ऑफ साइड की बॉल को कट मारे, लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारे जो टेस्ट क्रिकेट में मारते, जैसे उन्होंने गाबा में सिडनी में ऑस्ट्रेलियन ऑफ स्पिनर नेथन लायन को मारा था, अगर वो वैसा गेम T20 में रखते हैं तो आई थिंक ऋषभ पंत शुड परफॉर्म फॉर दिल्ली, क्योंकि दिल्ली का ग्राउंड भी तो बहुत छोटा है। अगर वो दिल्ली में परफॉर्म नहीं कर रहे तो आई डोंट थिंक सो कि ऋषभ पंत कहीं भी परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि दिल्ली जैसी फ्लैट पिचेस और छोटा ग्राउंड आपको कहीं नहीं मिलेगा। एक आखिरी सवाल और थोड़ा सा मेरा ये कि ऋषभ पंत को कहा जाता है कि ऋषभ पंत इज अ टेस्ट बुली, क्योंकि टेस्ट में फील्डर्स अंदर अंदर होते हैं तो वो आड़े टेढ़े शॉट मार के उनको सर्कल ही भेजना होता है, तो वो लंबे लंबे लपेटे लगाते हैं, 60-65 रन बनाते हैं तेजा तेज, उसके बाद वो चल पड़ते हैं। तो क्या आपको लगता है कि दिस इज द ओनली फॉर्मूला फॉर ऋषभ पंत टू सक्सीड इन टेस्ट क्रिकेट, कि बस फील्डर्स अंदर हैं टपा देना है सर्कल और रन आते रहेंगे? सी और यार टेस्ट T20 में ये इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि T20 में फील्ड खुल जाती है। टेस्ट क्रिकेट इतना आसान नहीं होता। कहा जाता है जो प्लेयर टेस्ट में रन बना सकता है वो सबसे मुश्किल कंडीशंस में खेला है ऋषभ पंत ने। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि साउथ अफ्रीका में उनकी एक ऐसी सेंचुरी है जहाँ पे विराट कोहली दूसरी तरफ स्ट्रगल कर रहे थे, और स्ट्रगल करते करते ही वाज बैटिंग एट 70 ऑड, और ऋषभ पंत आते हैं जस्ट इन अ फ्लूक वो सेंचुरी स्कोर कर देते हैं। ऋषभ पंत इज अ वेरी ग्रेट प्लेयर, और इस स्टेटमेंट को तो मैं सीधा डिसरिगार्ड कर दूंगा कि टेस्ट में फील्डर अंदर होते हैं तो निकल के छक्के मार लेते हैं। उतना जिगरा चाहिए होता है टेस्ट क्रिकेट में, आपको निकल के तब वो छक्के मारते हैं, और जब उनके छक्के नहीं लगते तो उनका क्रिटिसिज्म भी बहुत ज्यादा होता है। हम स्टूपिड अब सुनील स्टूपिड गावस्कर स्टूपिड है। स्टूपिड। तो टेस्ट क्रिकेट में रन बनाना इट इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। T20 में तो रन बनाना फिर भी आसान है। आई थिंक वो मेंटल बैगेज है ऋषभ पंत के ऊपर, वो इसलिए रन नहीं बना पा रहे। और पर्सनली मैं भी फिगर आउट बस इस टेक्निकल फ्लॉ को छोड़ के कि वो अपना नेचुरल गेम थोड़ा बंद सा कर देता है, ऑफ साइड की गेम को बिल्कुल ही रोक देते हैं। अगर वो अपनी ऑफ साइड की गेम को नहीं रोकेंगे तो आई थिंक ऋषभ पंत कुड स्कोर अराउंड 400 रन्स इन द अपकमिंग IPL सीजन। चलिए अब थोड़ा ऋषभ पंत से आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे एक अंत में मैं चाहता हूँ कि एक गेम खेलें हम, और उस गेम से will define the whole IPL season that is going to be held in the upcoming IPL. So गेम्स काफी सिंपल है। गेम ये दीजिए है कि मैं आपको सिर्फ कुछ प्लेयर्स के नाम बताऊंगा और आपको ये बोलना है कि हाउ मच दे फिट इनटू देयर फ्रेंचाइज। थोड़ा मेगा ऑप्शन, क्योंकि अगले बार उसका जो है मेगा ऑप्शन का जो है गेम साइकिल चालू हो जाएगा। तो आई नेम सम प्लेयर्स एंड यू हैव टू जस्ट टेल मी कि रिलीज और कीप, ठीक है? और लाइक अगर आईपीएल आपको लगता है कि रिलीज रिलीज करके बाय बैक कर लिया जाएगा तो वी कैन डू दैट ऑल्सो, मतलब यू कैन डू आईपीएल दैट ऑल्सो। आईपीएल 2027 के लिए ना। हाँ 27 के लिए, दिस नॉट द मेगा ऑप्शन वन, उसकी नहीं, इसके लिए मतलब, क्योंकि अभी ट्रेड विंडो खुलेगी फिर धीरे धीरे रिटर्न प्लेयर की भी लिस्ट आ जाएगी, तो उसके एक प्रिडिक्शन टाइप हम करेंगे। सो आई जस्ट कॉल आउट द नेम्स एंड यू जस्ट टेल मी, ठीक है, कि किस कौन रिटेन है और कौन रिलीज्ड है। द फर्स्ट नेम इज राहुल चहर, रिलीज्ड। दीपक चहर, रिटेन। कुणाल पांड्या, रिटेन। जडेजा, रिटेन। यश दयाल, अगर उनके ऊपर जो चार्जेस थे वो सारे हट चुके हैं, और अगर वो अपना मतलब पूरा उन्होंने डोमेस्टिक का सीजन खेला है उससे पहले, आईपीएल में आने से पहले, देन रिटेन। अगर अगर कोर्ट केसेस अभी भी चल रहे हैं, रिलीज। कार्तिक त्यागी, रिटेन। मयंक यादव, रिटेन। रिटेन। आवेश खान, आवेश खान की फिटनेस, क्योंकि पिछले साल वो जस्ट एक सर्जरी से आ रहे थे। अगर आवेश खान ने फिर से डोमेस्टिक सीजन खेला है देन रिटेन। अगर आवेश खान अभी भी इंजरी जैसे जैसे नटराजन का भी स्टेट है, तो आई थिंक नटराजन भी और आवेश खान दोनों रिलीज। मोहम्मद शमी, रिटेन। 1 सीजन रिटेन। मयंक मार्कंडे, रिटेन, उनका प्राइस बहुत कम था। देवदत्त पाडिक्कल, रिटेन। सरफराज खान, रिलीज। एंड द लास्ट लियम लिविंगस्टन। रिलीज। लिविंगस्टन पैसे। अभी 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 छोड़ दो।
तो आप कह रहे हो हैदराबाद, हैदराबाद वैसे भी really don't need Liam Livingston. He is quite expensive as well. More than 10.5 CR, 12.5 something. 12 or पिछले 13? 13 How अराउंड much? पिछले 13.25. हाँ 13.25 I guess. पिछले पिछले ऑक्शन में पहले राउंड में लियम अनसोल्ड थे, उसके बाद वो सीधा बिके, तो इतने हायर Because प्राइस में बिक गए। Hyderabad has only, I think Liam Livingston is Glenn Maxwell from England. Like ग्लेन he's ग्लेन lucky because I have never seen a guy who has been unsold in the first round and then in the second round he got more than 13 crore rupees. हाँ SRH has made a blunder, I guess, because they had saved 13.25 crore rupees and they have no one to buy. So they just put a bid for Liam Livingston because they were desperate to buy someone with that much amount of money. And so Liam Livingston was lucky. I don't think I guess in this option Liam is going to get unsold. Sorry, Liam, but I guess you're not going to be brought back. So और that is it ग्लेन for today, guys. This was the game, and this was the video in our segment Chotam Jab. It's me, Yash React, Yash Somar, and in front of me, this is Yadish. So for more interesting videos, please subscribe to our channel and continue watching this show, Chotam Jab. Thank you so much, guys. Bye. See you. Jai Hind. जय हिंद।